हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर होस्ट अरबाज। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास एसईओ बेसिकली होती क्या है और इसकी एसईओ की टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एसईओ की टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि एसईओ क्या है बेसिकली। तो एसईओ हमारे पास स्टैंड्स फॉर बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है? जब हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर कोई भी न्यू वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो वो तो फिलहाल हमारे पास लोकल होस्ट पे मतलब डिप्लॉयड होती है, मतलब उसमें ही दिख रही होती है। लेकिन जब हम उसको डिप्लॉय करते हैं, यानी जब सर्वर पे हम लोग उसको लाइव करते हैं बेसिकली, तो हम क्या करते पे वो ऑल ओवर लाइव हो जाती है और हम उसको सिर्फ यूआरएल से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फिर विकीपीडिया में लिख देता हूँ, मैं विकीपीडिया लिखूंगा, तो वो इस तरीके से नहीं आएगी। ठीक है। जैसे ये टॉप पे आई हुई है हमारे पास सर्च में, जैसे मैंने सर्च किया और ये टॉप पे हमारे पास अपेयर हो गई है, वो ऐसे नहीं आएगी। बेसिकली हमें सिर्फ उसको यूआरएल से, जैसे ये यूआरएल है ना, इसको ऐसे सर्च करना पड़ेगा, फिर हमारे पास वेबसाइट एक्सेस होगी। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे ये वेबसाइट रैंक करी हुई है, यानी टॉप ऑफ द सर्च में हमारे पास आ रही है, तो इसके लिए रैंक करवाने के लिए जो टेक्निक हमारे पास यूज़ हुई है उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो टाइप्स हमारे पास कितने किस्म की होती हैं? ऑन पेज एसईओ होती है हमारे पास, ऑफ पेज एसईओ होती है और टेक्निकल एसईओ होती है हमारे पास बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कोड बेस हमारे पास होता है, तो कोड बेस में बेसिकली हम लोग ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास H1 के टैग्स होते हैं। जैसे कोई हेडिंग है तो उसको हेडिंग की जगह पे हेडिंग ही टैग्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कोई मतलब उल्टा सीधा फॉर्मेट यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसा ना हो कि गूगल जो है रैंक ना करे। ऐसी कोई फॉर्मेट हम यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कीवर्ड एंड रिसर्च। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल HTML के टैग पे हैं। अच्छा, अब देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारे पास सिंपल सा एक इमेज का हमारे पास कोड है, HTML है बेसिकली। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। इसके अंदर कोई भी एसईओ टेक्निक फॉलो नहीं की गई। अब जैसे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये इमेज का पूरा हमारे पास कोड है और इसके अंदर एक इमेज दिख रही है हमें। ठीक है। तो अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज नहीं शो हो रही है। ठीक है। अब हमें वेबसाइट में नहीं शो हो रही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज फॉर टेबल। ठीक है। तो अगर हमारे पास इमेज नहीं होती शो, तो और हमारे पास टेक्स्ट शो होता है इसका ऑल्टरनेटिव, तो इसका मतलब ये हमारे पास एसईओ टेक्निक्स फॉलो हो रही है यहाँ पे, कि मतलब हमारे पास कोड अच्छा हो रहा है एक किस्म से। अच्छा, एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गई है बेसिकली कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अच्छे यूज़ करना और इमेज की रिजोल्यूशन अच्छी यूज़ करना, अच्छी इमेजेस यूज़ करना। दूसरे नंबर पे हमारे पास देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ब्रॉयलर प्लेट पे HTML की कुछ वो लगाए हुए हैं, मेटा टैग्स लगाए हुए हैं। तो ये भी बेसिकली हमारे पास इसके ऑन पेज एसईओ में आता है। और ओवरऑल जैसे वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी हमारे पास ऑन पेज एसईओ में आती है। और जैसे वेबसाइट का रिस्पॉन्स कर, अब हम फॉर एग्जांपल एक फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये बायोग्राफी की एक वेबसाइट है। ठीक है। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग डिस्प्ले रेशियो पे मैं इसको परफॉर्म करवाऊंगा। तो अभी बेसिकली ये अभी मैं जो जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये अभी टैब फॉर्मेट है। ठीक है। टैबलेट का है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें इमेजेस देखें, दो साइड पे हो गई है। ठीक है। दो मतलब बिल्कुल लेआउट टूट नहीं रहा आपस में, यानी हमें बिल्कुल इमेजेस शो हो रही है। ठीक है। और अब मैं इसको अगर मैं मोबाइल फॉर्मेट पे लेके जाऊँगा, इसकी डिस्प्ले रेशियो मैं कम करूँगा, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये सिंगल फॉर्मेट पे भी आ चुका है, यानी ये बिल्कुल इसका लेआउट बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। तो ये भी हमारे पास ऑन पेज एसईओ के बारे में हमारे पास मतलब ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। देखिए, ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, तो इसने मुझे नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे हैमबर्गर की सूरत में इसने मुझे दिखा दिए। अब मैं अगर इसको फुल स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, तो मैं एक सेकंड इसको यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब ये हैमबर्गर इसका गायब हो गया और यहाँ पे नेविगेशन आ गई है। ठीक है। तो इस ये हमारे पास ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। तो कंक्लूजन हमारे पास ऑन पेज एसईओ का ये है कि वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस और अच्छी इमेजेस यूज़ करना और वेबसाइट की फास्ट परफॉर्मेंस हमारे पास ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर।
ठीक है, अब हमारे पास ऑफ पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली हमारे पास वो एसईओ होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है। अब मैंने विकीपीडिया पे फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का एक लिंक लगवा दिया। मैंने बोला विकीपीडिया भाई मेरी वेबसाइट को, या फिर बायोग्राफी भाई मेरी वेबसाइट को प्रमोट करो। और अब उन्होंने यहाँ पे कहीं पे मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, ठीक है। तो अब जो भी उनकी ऑडियंस आएगी इस मतलब वेबसाइट के ऊपर, तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेगी कि भाई इस वेबसाइट पे भी, मतलब जितने भी ऑडियंस आएगी वो मेरी वेबसाइट पे भी लिंक पे क्लिक करेगी। तो जब मेरे लिंक पे क्लिक करेगी तो ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट खुलेगी। मेरी वेबसाइट खुलने की वजह से मेरी ऑडियंस भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि बैक लिंक्स लगाना, यानी अपनी ऑफ पेज एसईओ करना। तो उसके अंदर हमारे पास शामिल है बैक लिंक्स एसईओ, ठीक है। बैक लिंक्स यानी किसी की वेबसाइट पे अपने वेबसाइट का लिंक लगवाना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है सोशल मीडिया शेयरिंग। सोशल मीडिया शेयरिंग बेसिकली वही होती है कि हमारे पास सोशल मीडिया पे हम अपनी वेबसाइट को मतलब प्रमोट करते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग भी उसी तरीके से होती है। और ये ब्रांड मेंशंस हमारे पास वो होते हैं बेसिकली कि कोई भी हमारे ब्रांड में, मतलब ब्रांड ने हमारी वेबसाइट को प्रमोट किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एसईओ आ जाती है। टेक्निकल एसईओ भी हमारे पास तकरीबन ऑन पेज एसईओ की तरह है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड। तो अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी शॉर्ट पे कि हमारे पास अमेजोन की वेबसाइट है कैसे फास्टली रिलोड करती है, और इतना सारा डेटा फ़ौरन फ़ौरन आ रहा होता है हमारे पास। तो टेक्निकल एसईओ भी हमारे पास वही होती है कि स्पीड, वेबसाइट की स्पीड होती है। तो गूगल खुद ब खुद हमारे पास रैंक करता है कि ये वेबसाइट की अच्छी परफॉर्मेंस है, रिलोड भी अच्छी हो रही है। तो इसको रैंक करता है इस गूगल क्रोम बेसिकली। तो उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, ये भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आता है। और सिक्योर एचटीटीपीएस। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हमारे पास ऐसी होती है कि सिक्योर नहीं होती। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे, अभी जैसे इसको मैं देखूंगा और मैं इसका यूआरएल पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एस का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। एस लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये क्या होता है, सिक्योर एसएसएल सर्टिफिकेट की निशानी होती है कि यानी ये वेबसाइट हमारे पास सिक्योर है, ठीक है। तो अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं होती बेसिकली, तो वो एक्सेस करने से पहले एक वार्निंग आती है हमारे पास। फिर वो वार्निंग जो है, फिर हमें एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, वरना फिर जो है हमारे पास वार्निंग्स आती है। तो हमें एसएसएल सर्टिफिकेट भी वेबसाइट पे लगाना होता है ताकि हमारा गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट को रैंक करे। दूसरा हमारे पास एक्सएमएल साइट मैप। तो एक्सएमएल साइट मैप बेसिकली हमारे पास एक फाइल होती है एक्सएमएल की। हम अपने कोड में ऐड करते हैं उसको ताकि हमारा गूगल क्रोम जो है वो क्रॉलिंग वगैरह इसकी बेसिक बेस पे ही करता है, मतलब। तो हमें एक्सएमएल की फाइल भी फॉर एसईओ हमें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी एसईओ के लिए हमारे पास ये फाइल होती है बेसिकली। और रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो रोबोट्स टी एक्स टी बेसिकली हमारे पास ये भी एक फाइल होती है। तो ये फाइल बेसिकली क्या करती है, हमारे जो क्रॉलर होता है गूगल का, उसको बेसिकली नेविगेट करने के लिए काम आती है कि हमारे वेबसाइट में कौन सा कंटेंट दिखाना है, कौन सा कंटेंट नहीं दिखाना। तो ये भी हमारे पास एक टीएक्सटी की कोड फाइल होती है जो कि हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर इंपोर्टेड होती है। मतलब हम इस फाइल को लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ताकि हमारा जो गूगल क्रॉलर है वो अच्छे से मतलब वर्क कर सके। तो यानी ये भी एक एसईओ की टेक्निक है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। तो ये थी हमारे पास 3 एग्जांपल्स जो कि एसईओ की टाइप्स से थी, ठीक है। तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट